सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने देश के एक 50 साल पुराने कोल्ड ड्रिंक ब्रांड को रिलॉन्च करने की घोषणा की है। कैंपा सुना है ना? तो जी हाँ, रिलायंस के साथ कैंपा इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेज मार्केट में वापसी करने को तैयार है। शुरुआत में कैंपा के 3 फ्लेवर पीने को मिलेंगे, कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज। कंपनी ने टैगलाइन दी है, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। मार्केट के जानकार कहते हैं कि रिलायंस की कंपनी खुद की रिटेल चेन है, इसलिए रिलायंस के लिए ये कंपटीशन बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको बताएंगे कि 30 साल पहले तक जिस ब्रांड का भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में बोलबाला था, कैंपा, वो आखिर बंद कैसे हुई। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अगर बात करें भारत में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की, तो ये करीब 50,000 करोड़ रुपए का है। अभी तक बड़े खिलाड़ियों में पेप्सी और कोका कोला है, जो कई तरह के फ्लेवर में ड्रिंक्स निकालते हैं। इनके अलावा कुछ लोकल ब्रांड भी हैं जो रीजनल लेवल पर बिकते हैं। ऐसा ही एक ब्रांड है सोसियो, जो गुजरात का ब्रांड है। यहाँ आपको बता दें कि इस ब्रांड की पहुंच भी करीब 1 लाख स्टोर्स तक है और मुकेश अंबानी ने इसे खरीद भी लिया है। यानी कम से कम गुजरात में तो कोल्ड ड्रिंक्स के मामले में मुकेश अंबानी का दबदबा हो ही जाएगा। लेकिन बाकी जगहों का क्या? लेकिन इससे पहले आप समझिए कोला का इतिहास। भारत में आजादी के बाद 1950 के दशक में कोला मार्केट की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत की विदेशी कंपनी कोका कोला ने। उसी दौर में भारत की एक कंपनी पार्ले ने भी अपने प्रोडक्ट बाजार में उतारे, जो थे थम्स अप और लिम्का। लोगों का पसंदीदा कैंपा कोला शेयर बिजनेस कंपटीशन का शिकार हुआ था। साल 1949 में अपनी एंट्री के बाद से साल 1975 के आसपास इंडिया की पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक कोका कोला हुआ करती थी। मार्केट पर एक छत्र दबदबा था। मजे की बात यह है कि कोका कोला का भारतीय कारोबार मुंबई का प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ही संभालता था। 70 के दशक तक प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ही भारत में कोका कोला का अकेला डिस्ट्रीब्यूटर और बॉटलर था। वही प्योर ड्रिंक्स ग्रुप जिसे अंबानी ने कैंपा ब्रांड अब खरीद लिया है। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। तब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो जिम्मेदारी थी वो जॉर्ज फर्नांडिस ही संभाल रहे थे। बाद में उन्हें उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी दे दिया गया। यही राजनीतिक घटना देश में स्वदेशी कैंपा कोला ब्रांड को आगाज की वजह बना। जॉर्ज फर्नांडिस ने मंत्रालय हाथ में आते ही देश में मौजूद जो सभी विदेशी कंपनियां थी उसको नोटिस जारी कर 1973 के फेरा FERA संशोधन का पालन अनिवार्य कर दिया। कई कंपनियां राजी भी हो गई, जो नहीं हुई उनमें कोका कोला भी थी। हालांकि कोका कोला को अपनी ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर करने को कहा गया था, लेकिन कोका कोला ने इसके बजाय अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही मुनासिब समझा। ये तो हुआ स्टोरी का एक हिस्सा। अब कोका कोला गई तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल रहे प्योर ड्रिंक ग्रुप ने मौके का फायदा उठाया और कैंपा ब्रांड लॉन्च कर दिया। लोग कोल्ड ड्रिंक छोड़ दही छाछ पर वापस आते, लेकिन तब तक सरकार ने भी 7777 नाम का ब्रांड शुरू कर दिया। इधर कैंपा कोला लोगों की ज़बान पर चढ़ने लगा था। 77 को तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन कैंपा कोला लोगों का फेवरेट हो गया। कहा जाता है कि कैंपा कोला ने ही सलमान खान को पहला एड ब्रेक दिया था। करीब 15 सालों तक कैंपा कोला भारत के बाजार में छाया रहा, लेकिन कोका कोला और पेप्सी जैसे विदेशी ब्रांड्स की एंट्री के चलते कैंपा कोला का बिजनेस गिरता ही चला गया। कैसे? सुनिए हमारे साथी सूरज कुमार से। 90 के दशक में एक सरकारी निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने उदारीकरण के नियम यानी कि लिबरलाइजेशन रूल्स पेश किए और यहीं से इस ब्रांड के बुरे दिनों की शुरुआत थी। 90 के दशक के आखिरी में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को उदार बनाने के लिए सुधार के नियम पेश किए थे, जिससे विदेशी ब्रांड्स के लिए देश में व्यापार करना आसान हो गया। इसके बाद कोका कोला को दूसरा मौका भी मिला और फिर उसने 20 साल बाद एंट्री मारी। कैंपा की टक्कर में सिर्फ कोका कोला होता तो गनीमत थी। एक और ब्रांड आ गया, पेप्सी। दोनों के स्वाद और जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के आगे कैंपा का दम उखड़ गया। रेस में दोनों कंपनियां कहीं आगे निकल गईं। साल 2001 में आते आते कंपनी का दिल्ली ऑफिस और बॉटलिंग प्लांट बंद हो गया। हालांकि हरियाणा के कुछ हिस्से में कंपनी कारोबार करती रही।
तो बताया जा रहा है कि मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कैंपा के दाम बाकी ब्रांड्स के मुकाबले कुछ कम हैं। रिलायंस 10 रुपए में कैंपा कोला का 200 ml का पैक, 20 रुपए में 500 ml का पैक, 40 रुपए में 1 लीटर का पैक और 80 रुपए में 2 लीटर का पैक बाजार में उतार रही है। तो क्या अब मुकेश अंबानी कैंपा कोला को फिर एक बड़ा बना पाएंगे या नहीं? तो देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है ब्रांडिंग और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों ही चीज़ों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और अगर हम बात करें साल 2021 के आंकड़ों की, तो उसमें कोका कोला और पेप्सी ने विज्ञापन पर करीब 924 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं 2020 में उन्होंने इसके लिए लगभग 1196 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी इन दोनों दिग्गज कंपनियों का ब्रांडिंग का बजट भारत में करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए सालाना है। वहीं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के पास लगभग 60 लाख स्टोर हैं। और अगर हम बात करें 1000-1200 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने की, तो मुकेश अंबानी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लगती। जिस तरह उन्होंने 2016 में टेलीकॉम मार्केट में एंट्री मारी और सब कुछ फ्री कर दिया, ये फ्री वाला सिलसिला भी करीब 6 से 7 महीनों तक चला। ऐसे में इतना तो तय है कि कोला मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए मुकेश अंबानी इतने पैसे खर्च करने से नहीं हिचकेंगे। दूसरी तरफ जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मौजूदा समय में जियो मार्ट के चलते उनकी पहुंच करीब 50 लाख रिटेल स्टोर्स तक है। वहीं जियो मार्ट के 50 लाख एक्टिव यूजर्स भी, इतना ही नहीं, रिलायंस के खुद के 15,000 रिटेल स्टोर हैं, जहां वो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को शेल्फ में सबसे आगे रखकर और उस पर तगड़े डिस्काउंट ऑफर देकर सेल्स पुश की जा सकती हैं। यानी ये तो तय है कि मुकेश अंबानी अब कोका कोला और पेप्सी को तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको कैंपा कोला का इतिहास बताया। आपसे फिर कभी किसी ज्ञान ध्यान के एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।